हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के डे थर्ड सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज आखिरी दिन था, कितना पैसा निकल कर आया है ऑन द लास्ट डे हम समझने वाले हैं। ये बात जरूर कह सकता हूँ कि 100 गुना से भी ज़्यादा ये जो आईपीओ है वो सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन कितना हुआ है टोटल ये हम समझेंगे। फिर समझेंगे अलॉटमेंट के चांसेस क्या क्या होने वाले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अब बेसिकली बंद हो चुका है। ये आईपीओ जो ओपन होना था वो हुआ और अब जाकर ये आईपीओ फुली क्लोज हो चुका है। 25 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने भी 25 से कम का प्राइस बैंड लगाया है, 23, 23 एंड हाफ, 24, उन सब के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। पहले भी आपको बताया था कि आपको अगर लगाना है तो 25 के प्राइस बैंड पे लगाना है। 600 शेयर्स कुल मिलाकर मिलने वाले हैं आपको एक लॉट के अंदर, अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट लग जाता है तो। अब बात करते हैं सीधे, चलिए सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो सबसे पहले तो बात करेंगे क्यू आई बीज पे। तो क्यू आई बीज है दोस्तों, कुल मिलाकर इस इशू को 135 गुना, जी हाँ 135 टाइम्स इस इशू को भरा है। यानी कुल मिलाकर 20,153 करोड़, 20,153 करोड़ की बिड टोटल मिलाकर जो उसकी वैल्यू है वो दोस्तों निकल कर आई है सिर्फ क्यू आई बीज के द्वारा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्यू आई बीज ने कितना पैसा लगाया। इस इशू को 135 गुना क्यू आई बीज के द्वारा भरा गया है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डिमांड में रहा होगा। अदरवाइज इतना पैसा क्या निकल कर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है अगर इशू अच्छा ना हो। और 135 गुना आईपीओ भरने का मतलब साफ साफ यही है कि डेफिनेटली ये क्यू आई बीज को अच्छा लगा होगा। इसके बाद आता है दोस्तों एच एन आई ने कुल मिलाकर 88.74 टाइम भरा है। अब देखिए, ये भी कोई कम अमाउंट नहीं है, कम बिड नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर 6,500 करोड़ के आसपास है, राइट। और इसमें जो दो कैटेगरीज है, राइट, बिग और स्मॉल एच एन आईज, उनके द्वारा भी आप नोटिस कर सकते हैं कि जो बिग एच एन आईज है उन्होंने 91.83 टाइम्स और स्मॉल एच एन आईज ने 82.56 टाइम्स। टोटल मिलाकर कितना इन दोनों का बिड है? ऑलमोस्ट 6,589 करोड़। तो सब्सक्रिप्शन पैसा अपने आप में देखिए काफ़ी अच्छा निकल कर आया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इशू के अंदर पैसा इतना क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज देखिए, वैल्यूएशन सही लेकर आ रहे हैं, मार्केट्स का मूड माहौल बहुत अच्छा है, और जो आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है वो भी बिल्कुल हमारे पक्ष में हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है वो ख़राब हो रही है और ऐसी हो रही है जो बिल्कुल कोई देखना नहीं चाहेगा। ऐसी लिस्टिंग हो रही है जो डेफिनेटली सब लोग वेट कर रहे थे, और वो प्रॉपर एक आईपीओ मार्केट हम कहते हैं ना कि हाँ, जब पूरा बूमिंग रहता है वो एग्जैक्टली सिचुएशन अब क्रिएट हो रही है। बिकॉज यहाँ पर आईपीओस का भी ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर एक आईपीओ आ रहा है तो बहुत टाइम के बाद 10-15 दिन में एक एक आईपीओ निकल कर है, नहीं। एक आईपीओ खत्म हुआ, नेक्स्ट आईपीओ ओपन हो रहा है, एक आईपीओ खत्म हुआ, नेक्स्ट आईपीओ ओपन हो रहा है, एक आईपीओ है तो उसके साथ एक दो आईपीओ एक साथ चल रहे हैं। तो आई थिंक बात समझने वाली साफ यही है कि देखो, कंपनीज अच्छी आनी चाहिए और पैसा अपने आप आ जाएगा। और अपने आप में आप नोटिस कर सकते हैं कि मार्केट अच्छा रहता है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी रहती है। अब आते हैं रिटेल पर। तो रिटेल कैटेगरी ने भी कुल मिलाकर 78 टाइम्स, जी हाँ 78.37 टाइम इस इशू को भरा है, जो अपने आप में बहुत ही मैसिव है। अब अलॉटमेंट किस तरह से होने वाला है? क्योंकि देखिए 78.37 टाइम है, लेकिन क्योंकि बात साफ है कि जो रिटेल है उसका बहुत बार देखिए मल्टीपल लॉट्स लगा देते हैं, तो इसमें यही है कि 63 या फिर 62.83 टू बी प्रिसाइज में से एक जने को अलॉटमेंट मिलने वाला है। यानी मान के चलिए कि हर 63 में से एक जने को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा। तो अलॉटमेंट मिलना इज क्वाइट टफ, क्वाइट नहीं, वेरी वेरी टफ। रीजन सिंपल है कि सब्सक्रिप्शन बहुत आता है जब कोई अच्छा आईपीओ निकल कर आता है, और कोई अच्छा आईपीओ निकल कर आता है तो बिल्कुल यहाँ पर पैसा बिल्कुल अच्छा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एग्जैक्टली वो देखने को मिला है। जो कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी है उन्होंने भी 18 गुना भरा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो इशू है वो 110 गुना भरने में कामयाब रहा, और करीबन 30,000 करोड़ एकमात्र इस आईपीओ ने फेच कर लिए। तो आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि ये साफ साफ जो सब्सक्रिप्शन शो कर रहा है कि 110 गुना 30,711 करोड़, ये सब दिखाता है कि कंपनी की पावर होनी चाहिए, कंपनी के अंदर दमखम होना चाहिए। पैसों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो पैसा भी नहीं आएगा, और कंपनी अगर अच्छी है तो पैसा बहुत कुछ आएगा। ये साफ साफ आज शो हो चुका है। इसलिए आप 3 दिन का खुद समरी देख सकते हैं। ये जो इशू है वो बहुत शानदार भरा। पहले दिन 5 गुना, दूसरे दिन 17 गुना, और तीसरे दिन 110 गुना इस इशू ने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, जो अपने आप में बहुत बढ़िया है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अलॉटमेंट किसको मिलता है। आगे की अलॉटमेंट की जो डेट्स है वो जान लीजिए ज़रूर आप लोग। तो आगे की अलॉटमेंट डेट्स कुछ इस प्रकार से रहने वाली है कि जो इशू है उसका अलॉटमेंट होगा 19 ऑफ जुलाई को। 19 जुलाई को दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट होने वाला है, यानी वेडनेसडे के करीबन इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाएगा, और उसके अगले हफ्ते इसकी लिस्टिंग होगी जो होगी 24 को। तो अलॉटमेंट है 19 को और लिस्टिंग है उसके अगले हफ्ते 24 को।
हो सकता है कि डेट आगे बढ़ जाए या फिर जल्दी हो जाए अलॉटमेंट की, हो सकता है 21 को हो जाए, बट अभी वेट करना पड़ेगा। हम तो यही चाहेंगे कि देखिए अलॉटमेंट की डेट जल्दी हो जाए, 21 को कर दे, हो सकता है हो भी जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी देखिए आने वाले समय के अंदर आपको पता ही है कि आईपीओ का जो टाइमलाइन है उसको शॉर्ट कर दिया गया है, 3 दिन के अंदर ही अलॉटमेंट लिस्टिंग सब हो जाएगी। बट ठीक है, अभी 6 दिन लगते हैं, बट देखते होता क्या है। वैसे तो 24 थी, ये बात ध्यान रखिएगा, लिस्टिंग डेट होने वाली है। मैं तो एक ऐसे अनुमान लगा रहा हूँ कि अगर कर दे तो कर दे, नहीं भी करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अलॉटमेंट 19 को आ रहा है, लेकिन अगला एक और इशू भी है जो ओपन होने वाला है, वो है 17 को। ये बात ज़रूर है कि फंड्स का आपको मिसमैच हो सकता है जिनके पास नहीं हो। लेकिन ये बात है कि अभी अच्छी कंपनीज आ रही है, तो फंड्स को बिल्कुल अपने साथ रखें, बिकॉज अच्छी अच्छी कंपनीज में पैसा लगाने का मौका है। और बात वही है ना कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि फंड्स होते हैं पर अच्छी कंपनी नहीं आती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि फंड्स नहीं होते लेकिन अच्छी कंपनी पे अच्छी कंपनी आती जाती है। अगेन ये तो ठीक है, होता रहता है, बट अच्छी बात क्या है कि अच्छे आईपीओज आ रहे हैं, अच्छा पैसा लोगों का बन रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ग्रे मार्केट की अगर बात करता हूँ, तो ग्रे मार्केट तो दोस्तों लगातार 60% पर बनी हुई है, कभी 64-68 भी हो जाती है, लेकिन मेजरली हम कह सकते हैं कि 15, 16, 17 और 14 रुपए के बीच में घूम रही। 14 रुपए भी नहीं आई वैसे, तो हमने 15, 16, 17 के बीच में इसको घूमता हुआ देखा है। और मेजरली यही मान के चलता हूँ मैं भी कि 50 से 60% का लिस्टिंग एस्टिमेट लगाकर चलना चाहिए, लिस्टिंग एस्टिमेट होना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एक तो ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो ग्रोथ का पोटेंशियल रखता है, ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है। और वैसे भी देखिए ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है, और आई थिंक धीरे धीरे करके अगर ये ग्रो करेगा तो पैसा भी इन्वेस्टर्स का बनेगा। ये एक ऐसी कंपनी हो सकती है जिसको आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर बनाना अगर चाहे तो बिल्कुल बना के रख सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये जो भी होते हैं ये ग्रोथ दिखाते हैं और अपने एरिया में स्ट्रांग होते हैं। और जहाँ पे अपने एरिया पे स्ट्रांग होते हैं वहाँ पे धीरे धीरे करके प्रेजेंस अच्छा खासा जाते हैं और उसके आसपास भी फैलना चालू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, भले वो स्मॉल फाइनेंस हो या फिर माइक्रो फाइनेंस हो, बिकॉज इनकी ग्रोथ पोटेंशियल आपको हमेशा याद रखिए एक नॉर्मल बैंक से ज़्यादा देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इक्विटी रिटर्न। सिंपल है, क्योंकि इनकी ग्रोथ की जो ओवरऑल स्टोरी है वो लॉन्ग टर्म के ज़्यादा होगी। बाकी अगर आप बड़े बैंक्स को देख लेंगे, भले वो HDFC हो, एक्सिस हो, SBI हो, ये देखिए ये ग्रोथ कर चुके हैं, राइट, अभी भी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि हाँ, उतना ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले ये नहीं देखने को मिलेंगे। रीज़न सिंपल है, बिकॉज इन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया है, निवेशकों का बहुत पैसा बना दिया है। आई थिंक अब स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक का समय है जहाँ पर ये भी पैसा बना के देंगे, और आई थिंक पैसा बना भी रहे हैं। बोले आप देखिए पिछले समय काफ़ी सारे जो माइक्रो फाइनेंस बैंक थे वो लिस्ट हुए थे और काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है, और अभी भी अगर आपने रखा होगा तो वो लॉन्ग टर्म में भी आपका पैसा बनाते जा रहे हैं। तो आई थिंक ये एक सिंपल बात है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी अब मुझे लगता है कि बढ़िया करेंगे, और आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस के IPO देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर पैसा बनेगा, और पैसा बन रहा है, इसीलिए देखिए कंपनीज अपना IPO भी लेकर आ रही है और इन्वेस्टर्स अच्छा खासा पैसा लगा भी रहे हैं, जस्ट बिकॉज कंपनी अच्छी है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी लगातार IPOs आते रहेंगे, आपके पास वीडियो आते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस।